नमस्कार। हम वर्गीकी वनस्पति विज्ञान का लेक्चर अध्ययन कर रहे थे। इसका एक टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। इसमें हमने फर्स्ट पीरियड पढ़ा था और इस पीरियड में मिडिल एजेस और डार्क एजेस की चर्चा हम कर चुके थे। अब जो आता है द एज ऑफ हर्बेल्स, इसको हिंदी में औषध ग्रंथों का काल भी कहता है। क्या कहते हैं? औषध ग्रंथों का काल। औषध ग्रंथों का काल यह यूरोप में सन 1470 से 1670 तक का काल माना जाता है और इसमें औषध ग्रंथों के काल के नाम से जाना जाता है। अंधकार युग की समाप्ति के पश्चात वनस्पति विज्ञान के पुनर्जागरण से यह काल प्रारंभ हुआ। इस काल में वनस्पति विज्ञान का औषध विज्ञान तथा चिकित्सकों की सहायता से काफी विकास हुआ। जिन ग्रंथों में औषध ग्रंथों का वर्णन किया जाता है उन्हें औषध ग्रंथ या हर्बेल्स HERBALS तथा उनके लेखकों को औषध विज्ञ कहा जाता है। इस काल में कुछ वैज्ञानिक आते हैं जिनका चर्चा हम करेंगे। जैसे सबसे पहले जो आता है ओटो ब्रोनफेल्स, ये नाम लिखा है ओटो ब्रोनफेल्स, 1464 से 1534। और दूसरा आता है हाइरोनियमस ट्रेगस, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखी है और हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक वेलेरियस कॉर्डियस बॉक, इनका लैटिनीकृत नाम वेलेरियस कॉर्डियस है। ब्रिटिश विज्ञान के इनको पिता कहा जाता है। वेलेरियस कॉर्डियस को ब्रिटिश विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ब्रिटेन बॉटनी। ब्रिटिश विज्ञान का पिता वेलेरियस कॉर्डियस 1551 से 1544 तक इनका जीवन काल रहा है। इसके बाद जो शुरू होता है वो होता है हस्ताक्षरों का काल। हस्ताक्षरों का काल जो है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। इस काल के अंदर मध्य काल में यह भ्रम था कि ईश्वर ने प्रत्येक पादप पर हस्ताक्षर मुद्रित किए गए हैं, यानी जो जिस ऑर्गन के लिए जो मेडिसिन काम आती है वैसा उस प्लांट का स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको हस्ताक्षरों का काल कहा जाता है और ऐसा माना जाता था। तथा पौधों की आकृति मानव शरीर के जिस अंग से मिलती जुलती है उस अंग के रोग के उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जैसे ब्रायोफाइट पादपों में मार्केंशिया, प्लेजिकेस्मा, जिनकी आकृति यकृत से मिलती जुलती है, उन्हें लीवर वर्ट्स का नाम दिया गया। लीवर यानी यकृत, और इनका यह विश्वास था कि यह यकृत के उपचार में काम आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यकृत के उपचार में दूसरे प्लांट काम आते हैं। इसी प्रकार बादाम को आंख व अखरोट को मस्तिष्क के लिए उपयोगी बताया गया है। इस मिथ्या धारणा को ही हस्ताक्षरों का सिद्धांत कहा जाता है, यानी प्लांट की जो शेप बन रही है उसको उसका सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक जो आता है वो है इम्प्रूव्ड टेक्सोनॉमी। इम्प्रूव्ड टेक्सोनॉमी का अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।